हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सेशन हमारा होने जा रहा है जो सीटीयू का बस कंडक्टर का एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। और ये एग्जाम कब हुआ था? ये 16/7/23 को, जो ये संडे गया है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चंस में आपका इंग्लिश पार्ट दिया हुआ है, आपकी जीके दी हुई है, मैथ दिया हुआ है, कंप्यूटर दिया हुआ है। और जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं वो आपके जो पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। अब आप क्वेश्चन पेपर चाहे कोई भी हो, किसी भी पोस्ट का हो, क्वेश्चन पेपर के गो थ्रू होना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर ये बस कंडक्टर का एग्जाम है तो इसके जो क्वेश्चंस है वो आपको किसी और एग्जाम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, एंटोनियम सिनोनियम जो आए हुए हैं वो आपके CHSL एग्जाम में भी आए हुए। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो जो भी पोस्ट का एग्जाम हो उसके गो थ्रू होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप खुद सोल्व नहीं कर सकते तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया गया है, उसके थ्रू भी आपसे भी आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पार्ट आपका इंग्लिश का लिया गया है और इसमें सबसे पहले आपको सिनोनियम पूछे हैं, 2 सिनोनियम पूछे हैं, उसके बाद 2 एंटोनियम पूछे हैं। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है जेडेड। जेडेड क्या होता है? जब कोई पर्सन किसी काम को बहुत लंबे समय से करता आ रहा है तो उस काम को करते करते वो थक जाता है और बोर हो जाता है, तो क्या कहा जाता है? जेडेड। तो जेडेड का मतलब क्या होगा? थकावट या फिर बोर्डम जो फील होता है। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट टायर्ड। टायर्ड मतलब भी क्या होता है? थकावट ही होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। हम और ऑप्शन देख सकते हैं। सेकंड है थ्रिल्ड। थ्रिल्ड क्या होता है? थ्रिल्ड होता है मतलब जॉयफुल, जिसमें आप बहुत खुश हो, रोमांचित। तो इसमें तो कोई सिनोनियम नहीं है ना इसका। टेरिबल। टेरिबल होता है भयानक, फियरफुल। के क्या होता है? जो होमोसेक्सुअल होते हैं उनको के कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस क्या होता है? जब कोई चीज मतलब ऑथेंटिक ना हो, जेन्युइन ना हो, तो वो क्या कहा जाता है? स्प्यूरियस। तो स्प्यूरियस का क्या होगा? जो फेक हो। अब इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए है प्रीसियस। प्रीसियस तो क्या होता है? जो बहुत ही कीमती होता है, कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। ग्लूमी क्या होता है? ग्लूमी होता है मतलब लोनली टाइप, डार्क, लोनली, जिसको हम इसके सिनोनियम कह सकते हैं डिप्रेस्ड। अब हम देखते हैं एंटोनियम। एंटोनियम में पूछा गया अनकाउथ। अनकाउथ क्या होता है? जो अनकाउंट होता है र्यूड टाइप, मतलब वल्गर, अनप्लीजेंट, कुछ इस तरीके का। वेल मैनर्ड ना हो, वेल एजुकेटेड ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अनकाउंट। तो अनकाउंट का एंटोनियम क्या होगा? करेजियस। करेजियस साहसी होता है, तो इसका तो कावर्ड होना है उल्टा, मतलब डरपोक टाइप में, ये तो नहीं होगा। बियर्ड होता है थोड़ा अजीब सा। डार्क होता है, डार्क वही चाहे तो आप अंधेरे के कॉन्टेक्स्ट में यूज करें या किसी पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, तो मतलब जो लोनली टाइप इसी तरीके से ग्लूमी का ही सिनोनियम हो जाएगा। अब होता है कल्चर्ड। कल्चर्ड क्या होता है? जो वेल एजुकेटेड हो, वेल मैनर्ड हो, जिसको पता हो कि उसके कल्चर को कैसे मतलब फॉलो करना है, कल्चर को कैसे मानना है, जो हर चीजों को समझे। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अनकाउथ का अपोजिट क्या होगा? कल्चर्ड। क्योंकि अनकाउथ वही होता है र्यूड, एरोगेंट, या फिर मतलब ये कह सकते हैं अनप्लीजेंट, जिसको मैनर्स ना हो, उसमें अनकाउथ होता है। तो इसका अपोजिट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है वेरी। वेरी क्या होता है? वेरी होता है मतलब जो हर काम को ध्यान से करे, मतलब जो सिचुएशन को देख के अलर्ट रहे, उसको क्या बोलते हैं? वेरी। तो वेरी का अपोजिट एरोगेंट तो नहीं होगा, एरोगेंट तो कैसे भी मैच नहीं कर रहा, उससे भी नहीं होगा। केयरलेस। क्योंकि वेरी क्या होता है? जो हर
सिचुएशन को देख के अलर्ट रहे, मतलब केयरफुल रहे। तो इसका अपोजिट क्या होगा? केयरलेस, वीक भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, heedless dash consequences, Ramesh wasted his precious time in useless debates. heedless of consequences, बिना रिजल्ट की परवाह किए उसने क्या किया? अपना प्रीसियस टाइम यूजलेस डिबेट में वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट है दिस जॉब इज बीसेट डैश डिफिकल्टीज, बीसेट विद डिफिकल्टीज, मतलब यह काम परेशानियों से भरा हुआ है। तो इसमें क्या यूज करते हैं? विद। एक में आपको प्रोवर्ब के करेक्ट मीनिंग बताने हैं। टू बी आर्गस आइड, आर्गस साइड क्या होती है? जो बहुत ही मतलब हर एक चीज को ध्यान से देखे, बिल्कुल ऑब्जर्व करे हर चीज को। तो इसका क्या होगा? टू बी ऑब्जर्वेंट। टू बी प्रिटेंडर क्या होता है? जो बहानेबाजी करता रहे। कावर्ड क्या होता है? डरपोक टाइप का। आइडलर क्या होता है? लेजी टाइप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गिव वेन टू। टू गिव वेन टू क्या होता है? मतलब जब कोई अपना स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करता है किस एक फोर्सफुल या अनफेयर वे में, कोई नेगेटिव इमोशंस के लिए यूज किया जाता है। जब कोई जैसे एंगर अपना एक्सप्रेस करता है एक बहुत ही फोर्सफुल और अनफेयर वे में, तो क्या बोलते हैं? टू गिव वेन टू। तो इसका मतलब क्या होगा? टू एक्सप्रेस, टू कॉज ट्रबल, टू लूज करेज, टू कट समथिंग इनटू पीसेस। तो इनके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन ए होगा, एक्सप्रेस करना, एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करना। टू गिव वेन टू प्रोवर्ब होता है उसके लिए। नेक्स्ट है मार्क द वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द। तो इसमें पूछा गया है जो आपका ये सेंटेंस दिया हुआ है इसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज होगा, कौन सा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस ना किया जा सके। तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंडेलिबल। इंडेलिबल क्या होता है? जिसको रिमूव ना किया जा सके, मतलब जो एक अमीट छाप हो जाती है ना, जो मिट नहीं सकती, उसको हम इंडेलिबल बोलते हैं। इनग्रेट बोलते हैं। इनग्रेट वो पर्सन होता है जो कभी ग्रेटफुल नहीं होता, जो अपना मतलब ग्रेटफुलनेस कभी व्यक्त नहीं करता, जाहिर नहीं करता, किसी के लिए थैंकफुल नहीं होता, उसको इनग्रेट बोलते हैं। इनअफेबल होता है इतना अच्छी चीज, इतना सुंदर चीज जिसको हम शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और इनएक्सोरेबल होता है जिसको स्टॉप करना इम्पॉसिबल है। तो इन चारों शब्दों को देखते हुए इसका ऑप्शन क्या हो? इनअफेबल, जिसको शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके। नेक्स्ट है अ लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज ऑडियंस या असेंबली। मतलब क्या होता है? एक बहुत ही लंबी और एग्रेशन से भरी हुई स्पीच जो एक लार्ज ऑडियंस या असेंबली को एड्रेस की जाती है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है हलबेलू। हलबेलू क्या होता है? जब किसी जगह से बहुत सारे आदमियों की आवाज आ रही हो, नॉइस हो रहा हो बहुत सारे आदमियों का, उसको हलबेलू बोलते हैं। कैकोफोनी क्या होता है? कैकोफोनी में जैसे लाउड अनप्लीजेंट नॉइस हो, जिसमें तो ऐसी कहाँ आती है? जैसे ट्रैफिक के टाइम पे जो साउंड होती है ना, वो कैकोफोनी होती है। नेक्स्ट है पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम क्या होता है? बहुत ही ज्यादा शोर और कंफ्यूजन, उसमें उसको क्या बोलते हैं? पेंडिमोनियम। लास्ट है हरेंग। हरेंग क्या होता है? टू स्पीक इन लाउड एंड एंग्री वे, टू क्रिटिसाइज और टू परसुएड टू डू समथिंग। मतलब एक बहुत ही तेज आवाज में और गुस्से से भरी हुई आवाज में बोलना, चाहे तो वो क्या करते हैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर बात मनवाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? हरेंग। जैसे एम्प्लॉय को जब बॉस सुनाता है ना लाउड एंड एंग्री वे में कुछ टारगेट कंप्लीट ना होने की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं? हरेंग। तो इसमें यही है कि ऑडियंस या असेंबली को एड्रेस करने के लिए लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच होता है, उसको क्या बोलते हैं? हरेंग। पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम जीके का देखें। द थीम ऑफ
52 नेशनल सेफ्टी वीक इज, जो नेशनल तो ये नेशनल सेफ्टी वीक कब मनाया गया था? ये 4 मार्च से 10 मार्च तक चला था। और इसका एम क्या था? आवर एम जीरो हार्म, मतलब जो पूरी सोसाइटी की प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस को ये दर्शाता है। और ये क्या प्रमोट करता है? गुड सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for the network of roads for Chandigarh referred as circulatory system, Lee Corbusier had proposed, तो कौन सी प्लानिंग उन्होंने प्रपोज की थी? 7V की प्लानिंग थी, जिसमें रोड्स को डिजाइन किया गया है ना तो सिर्फ जो ट्रैफिक का फ्लो है उसको ध्यान में रखते हुए, बल्कि सन की डायरेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए रोड्स को डिजाइन किया गया है। और ये V1 से V7 तक प्लानिंग की गई है, V1 to V7, जिसमें अलग अलग तरीके के रोड को इनसे कनेक्ट किया गया है। कैसे? जैसे जो मेन रोड होते हैं, जो हाईवे वाले होते हैं, वे अलग कैटेगरी में आएंगे। फिर जो मार्ग वाले हैं उनको बनाया गया है। फिर जो शॉपिंग स्ट्रीट वगैरह होती है, सेक्टर होते हैं, स्ट्रीट होती है, फिर घरों तक जो होते हैं, अलग अलग ये ऐसे प्लानिंग की गई है। नेक्स्ट है, हु इज क्रेडिटेड फॉर इन्वेंटिंग द फर्स्ट क्रूड इलेक्ट्रिक व्हीकल? किसको क्रेडिट दिया गया है इन्वेंट करने के लिए फर्स्ट क्रूड इलेक्ट्रिक व्हीकल? रॉबर्ट एंडरसन। और ये रॉबर्ट एंडरसन ने अराउंड 1832 के क्रूड इलेक्ट्रिक व्हीकल को इन्वेंट कर लिया था, लेकिन ये प्रैक्टिकल में 1890 के आसपास आया था। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉमन हो गए ना, लेकिन ये सोचो कब से शुरू हुए थे। फर्स्ट टाइम जो रॉबर्ट एंडरसन ने किया था 1832 के अराउंड, 1832 के अराउंड। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर इज। ग्रीन मफलर क्या होता है? जो रोड होता है, रोड के साइड में जो प्लांटेशन करते हैं नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए, उसको ग्रीन मफलर कहते हैं। प्लांटेशन अलोंग रोड साइड टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंडीगढ़ was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, first president of India, on 7th of October 1953. वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द rationale of seat belts primarily thrives on the principle of inertia. inertia क्या होता है? जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है इनर्शिया की वजह से, और मूव कर रही होती है तो वो मूव ही करने की कोशिश करती है। लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर कोई कार एकदम से स्टॉप करती है या क्रैश होती है तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जो आदमी मूविंग कार में बैठे हुए हैं वो आगे की तरफ धकेले जा सकते हैं और उनको क्या हो सकता है? चोट लग सकती है। तो इसी एक्सीडेंट को रोकने के लिए सीट बेल्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन। क्या होगा इसका आंसर? आर्टिकल 51A। उसका पार्ट कौन सा है? 4th A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज एनीमिया। एनीमिया किसकी वजह से होता है? विटामिन B12 की वजह से। और इसमें क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती है। नेक्स्ट, ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च्ड इन सितंबर 2020 एम्स टू। जो ऐप लॉन्च की गई है माई सहेली, वो किसके लिए लॉन्च की गई है? जो ट्रेन में ट्रेवल करती है ना फीमेल, उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वीमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन। जो अकेली महिलाएं ट्रेन में ट्रेवल करती है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए माई सहेली ऐप लॉन्च की गई थी सितंबर 2020। तो स्टेट बर्ड ऑफ चंडीगढ़ इज। स्टेट बर्ड क्या है? इंडियन ग्रे हॉर्नबिल।
और ये कहाँ पाया जाता है? ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। अगर चंडीगढ़ का स्टेट एनिमल पूछे तो वो होगा इंडियन ग्रे मंगूस। और स्टेट ट्री क्या होता है? वो होता है मैंगो ट्री। स्टेट फ्लावर क्या है? वो होगा ढाक फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी एज पर इंडियन नेशनल कैलेंडर इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑप्शन ए भद्रप्रदा शुक्ला चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर विच इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स इज। कौन सा मिरर यूज किया जाता है व्हीकल में? पीछे का जो ट्रैफिक होता है उसको देखने के लिए, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। और ये क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की इमेज को ना छोटा करके दिखाता है और उसमें बहुत सारी जो पीछे गाड़ियां आ रही है उनको हम आराम से देख सकते हैं। ये इरेक्ट इमेज देता है, वर्चुअल देता है और डिमिनिश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 अमंगस्ट 121 कंट्रीज इज। तो कितनी रैंक आई है इंडिया की? 107th। जो GHI होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, वो एक टूल होता है जिसके द्वारा जो पूरी दुनिया में सभी देशों की हंगर लेवल क्या है उसको मेजर किया जाता है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ये की जाती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड या फिर वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। ये इंस्टीट्यूशन है जो इन रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। अब इसमें यही बताया जाता है कि कौन से देश में हंगर लेवल क्या है। अब इंडिया का जो 2022 में हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो रैंक मिली है वो 107 है, जो बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान की भी हम देखें, उसकी 99 रैंक है, जो इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहा है इसमें। क्योंकि इसमें क्या होता है, रैंक जितनी कम होती है उनका हंगर लेवल उतना ही ठीक होता है, और रैंकिंग जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उनका क्या है, हंगर लेवल भी बढ़ता जाता है। अब जो लास्ट ईयर इंडिया की आई थी वो 101 थी, और अब की बार ये लग रहा था कि कुछ इम्प्रूव होगी, लेकिन इम्प्रूव नहीं हुई। इसके रीजन कई बताए जा रहे हैं। एक रीजन तो ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना के बाद जो इंडिया में बहुत सारी फैमिली ऐसे हैं जो पॉवर्टी लेवल से नीचे चली गई है, और इसी वजह से इंडिया को सीरियस हंगर कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर दिल्ली विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। तो पहले दिल्ली से पहले कौन थी इंडिया की कैपिटल? कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। किसने जीता है ये? मीराबाई चानू ने। और इन्होंने अवार्ड ये किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। और ये फर्स्ट वीमेन बनी है लगातार 2 बार इस अवार्ड को जीतने वाली। अब हमारा जीके पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम मैथ्स करते हैं। मैथ्स में देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 0.75 इंटू 0.75 प्लस 0.25 इंटू 0.75 इंटू 2 प्लस 0.25 इंटू 0.25। ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, हमें ये पता चल रहा है 0.75 2 बार आया हुआ है, 0.25 2 बार आया हुआ है, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 0.25। अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है तो ये जो आइडेंटिटी है a प्लस b होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके की होगी। मतलब a का स्क्वायर, a क्या है इसमें 0.75, इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 0.25 इंटू 0.25 प्लस 2ab प्लस 2ab। तो हम इस पूरी टर्म को जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको इस आइडेंटिटी में रख सकते हैं। यहाँ क्या होगा, a की जगह कौन आएगा 0.75, कौन आएगा 0.75, और b की जगह कौन आएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 0.75 प्लस 0.25 का होल स्क्वायर। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1.00, और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा आपका
1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी। अब क्वेश्चन नंबर 27। इन अ टेस्ट 51% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने फेल हो गए? 51%। 45% फेल्ड इन मैथ्स। मैथ्स में कितने फेल हो गए? 45%। 21% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब ये कह रहा है 21%। देखो इंग्लिश में फेल हुए हैं 51%, मैथ्स में फेल हुए हैं 45%। अब कुछ पोर्शन ऐसा है जिसमें दोनों फेल हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं ये कितने हैं? 21%। तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे, ये तो है 21% है जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए। अब जो बच्चे बच गए वो बच्चे सभी क्या हैं? जो सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट में फेल हुए। तो वो कितने बचे? हम 51 और 45 को अगर ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है? ये 96%। कितना आता है? 96%। ये सभी स्टूडेंट्स है जो इनमें फेल हुए हैं। अब अगर हम इनमें से 21% माइनस कर देते हैं, इसका मतलब हमारा बचा वो स्टूडेंट्स जो सिंगल सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ये हो गए 5, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, मतलब 75% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में जरूर फेल हुए हैं। अब कितने स्टूडेंट्स ऐसे बच गए जो सभी सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं? वो बच गए 25%। कितने बच गए? 25%। और ये इनका नंबर दिया हुआ है कि ये 25% स्टूडेंट्स कितने हैं? ये 169 है। कितने हैं? 169। अब हमें टोटल स्टूडेंट्स बताना है टेस्ट में कितने अपीयर हुए। अब देखो 25% स्टूडेंट्स वो है जो सभी सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। अगर 25% हम ले रहे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स 100% ही तो मानते हैं। 100 एक में है तो 100/25। अब कितने स्टूडेंट हैं? 169। कितने हैं? 169। 169 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी स्टूडेंट्स का 25 चौका 100। अब 169 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? 4 9 जा 36, 6 4 जा 27, 4 1 जा 4 and 2 6, 676। मतलब 676 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में अपीयर हुए थे। हमारा आंसर क्या होगा? हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन। माइक्रो इनकैप्सुलेशन इसको बोलते हैं, जिसमें क्या किया जाता है? वो टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में। नेक्स्ट है क्लॉक स्पीड, द स्पीड एट विच प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, इट इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज। किसमें मेजर किया जाता है? मेगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू कट और कॉपी अ ब्लॉक और टेक्स्ट इन अ वर्ड प्रोसेसर, इट इज प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी ब्लॉक को कट करते हो तो वो कहाँ प्लेस किया जाता है? क्लिपबोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनसोलिसिटेड ईमेल सेंट टू मैनी रिसिपिएंट एट वंस इज कॉल्ड स्पैम। स्पैम बोलते हैं जिसमें अनचाहा ईमेल एक साथ बहुत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर 58 टू बाइनरी। हमें 58 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 5A क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर होता है, और जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसका बेस 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। और ये 16 कैसे कंसीडर किया जाता है? ये 0 to 9 तो डिजिट ली जाती है, 0 to 9 डिजिट ली जाती है, और फिर A से शुरू होता है। जैसे 9 नंबर तक आ गई डिजिट, अब A का क्या नंबर होगा? 10, और B का क्या नंबर होगा? 11,
सी का क्या नंबर होगा 12, ऐसे चलते जाएंगे 16 तक। सी का 12, डी का 13, ई का 14, एफ का 15। अब टोटल ये कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, क्योंकि जीरो भी है ना। टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे एफ तक 16 हो जाएंगे। तो मतलब ए टू एफ एंड 0 to 9 ली जाती है, उसमें हमें इनका नंबर याद रखना है। 5 क्या है, 5 तो इसमें इन्वॉल्व की गई है ना, इंक्लूड की गई है। ए का नंबर क्या हो जाएगा, ए का नंबर हो जाएगा 10, आप ये याद रखो। अब जब हम 5 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में, तो बाइनरी नंबर कितने होते हैं, इनका बेस कितना होता है, 2 ही होता है। मतलब ये 0 और 1 डिजिट यूज की जाती है ना, 0 and 1। इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनको पहले हम 4 डिजिट नंबर जो डबल करके लिखते हैं वो कंसीडर करेंगे, वो लेंगे। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब हम ये देखेंगे जो 5 सम आना चाहिए, इन डिजिट को किन किन डिजिट को ऐड करें जो 5 आ रहा है, ये 5 है ना, तो हम 4 and 1 को ऐड कर रहे हैं। 4 and 1 को ऐड करने पे 5 आ रहा है, तो इनके नीचे 1 1 लगा दो। जब बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, जो सम आ रहा है ना उनके नीचे 1 1 और जो बच गए उनके नीचे 0 0। तो 5 का क्या हो गया 0 1 0 1। अब ए का देखो, ए का नंबर कितना है 10 है, तो सम कितना आना चाहिए 10। 8 और 2 को ऐड कर रहे हो, कितना आ रहा है 10 आ रहा है ना। अब इनके नीचे ये 2 डिजिट यूज हो रही है, तो इनके नीचे 1 1 लगाना है और जो बच गए उनके नीचे 0 0। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर आ गया 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTTPS द लेटर S स्टैंड फॉर। तो S लेटर किसके लिए स्टैंड करता है, सिक्योर। जब भी आप किसी सर्वर से कनेक्ट करते हैं HTTPS यूज करते हुए, तो S किसके लिए स्टैंड करता है, सिक्योर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। रैम मीन्स रीड एक्यूमुलेटर मेमोरी, नहीं, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम ठीक दिया है। रोम का रीड ओनली मेमोरी भी ठीक दिया है। ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी ठीक दिया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट हो गया, ए। इन MS वर्ड फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू फॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन। मेल मर्ज ऑपरेशन क्या होता है, जब आप कोई भी लेटर है, कोई भी टेक्स्ट है, आप ये टेक्स्ट एक साथ बहुत सारे लोगों को पास भेजना चाह रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मेल मर्ज ऑपरेशन। इसके लिए किस किस कंपोनेंट की जरूरत होती है, मेन डॉक्यूमेंट की भी जरूरत होती है, डेटा सोर्स की, मर्ज फील्ड्स की, किसकी नहीं होती, वर्ड फील्ड की जरूरत नहीं होती। In Microsoft PowerPoint, the PowerPoint view that display only text, title and bullets. Title and bullets को कौन दिखाता है, तो ये कौन दिखाता है, आउटलाइन व्यू। कौन दिखाता है, आउटलाइन व्यू। स्लाइड शो में क्या होता है, स्लाइड शो में जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है उसकी अलग अलग स्लाइड्स दिखाई जाती है। स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होता है, इसमें स्लाइड आपकी शॉर्ट हो जाती है। नोट्स पेजेस में क्या होता है, इसमें आपको कुछ स्पेस मिलता है जिसमें आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, और लास्ट में जब प्रेजेंटेशन चलती है तो वो टेक्स्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ आपकी स्लाइड्स दिखती हैं। 50 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। एन एक्सेल फाइल में कंटेन ओनली 1 pivot टेबल, एन एक्सेल वर्कबुक में कंटेन ओनली 1 pivot टेबल, एन एक्सेल वर्कबुक में कंटेन मल्टीपल वर्कशीट, क्योंकि इसमें मल्टीपल वर्कशीट होती है। एक्सेल वर्कबुक में बहुत सारी स्प्रेडशीट वर्कशीट आपको मिलती है जिसपे काम करना होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आज हमने ये 50